फिल्म फेयर अवार्ड नहीं, नेशनल अवार्ड इस फिल्म को मिलना चाहिए और पूरे देश में यह फिल्म फ्री होना चाहिए और सिनेमा हॉल में नहीं, यह फिल्म जो है डायरेक्ट टेलीविज़न पे प्रसारण होना चाहिए, डायरेक्ट टेलीविज़न पे प्रसारण होना चाहिए। या तो विवेक अग्निहोत्री गलत हो सकते हैं, फिल्म के सारे किरदार गलत हो सकते हैं, जिन्होंने देश में जो है गलत चीज़ों को दिखाया है उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए, या तो वो अगर सही है तो पूरे देश के लोगों को ये फिल्म दिखा दिया जाए। हमारे साथ एक कश्मीरी पंडित हैं, क्या कहना चाहते हैं देश के लोगों से? कश्यप जी, अगर देखा हो बेंगलोर का ही कल आया है आपके सामने मीडिया में कि लोगों ने ज़मीन पे बैठ कर के हॉल में देखी है। मीडिया ने गलत परसेप्शन इस देश को बताया कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था। अगर मीडिया ने उस दिन बता दिया होता कि कश्मीर से कश्मीर में रहने वाले हिंदुस्तानियों को भगाया गया था तो शायद जो है आज कश्मीर की कहानी कुछ और होती। एक कहानी अगर आज हमने नहीं बताई तो फिर मैं मीडिया वाला नहीं, एक पोस्टमैन कहलाऊंगा। मैं यहाँ पे फन सिनेमा में द कश्मीरी फाइल फिल्म देखने आया था। यहाँ के एक मैनेजर है जिसका नाम है फैजान, जिनसे हमने कहा कि हमारा कुछ सामान है जो यहाँ पे हम रखना चाहते हैं। जब उन्हें पता चला कि हम द कश्मीरी फाइल फिल्म देखने आए हैं तो उन्होंने मना कर दिया और हमारा सामान यहाँ पे नहीं रखने दिया। जबकि इस देश के किसी भी कोने में किसी भी मल्टीप्लेक्स में अगर आप जाते हैं, और मैं भी इस देश के अनेकों कोने में अनेकों मल्टीप्लेक्स में गया हूँ, अगर आपके साथ कोई भी लगेज होता है या कोई भी बैग होता है तो आप सुरक्षित जो है यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के मैनेजर साहब थे उन्होंने नहीं रखने दिया और यही खामोशी, यही मौन कहीं नहीं तो कहीं 1990 में 5 लाख कश्मीरी पंडितों पे भारी पड़ गया, क्योंकि मीडिया ने मीडिया का काम ना करके पोस्टमैन का काम किया था। और मैं पोस्टमैन नहीं बनना चाहता हूं, मैं मीडिया वाला बनना चाहता हूं और मैं जो हकीकत है वो दिखाना चाहता हूं। कहाँ ये नियम है कि आप अपना सामान जो है यहाँ पे नहीं रख सकते हैं? एकदम रख सकते हैं। कैमरा मैं अंदर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैं अगर शूट करूँगा तो वो फिल्म का जो नियम होता है उसका वायलेंस कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे रखना चाहिए और यहाँ पे उसी के लिए बनाया गया है। मैं सिर्फ फन सिनेमा से पूछना चाहता हूँ, क्या द कश्मीरी फाइल फिल्म देखने वाले लोग जो है अपने सामान को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं क्या? अगर रख सकते हैं तो मैनेजर फजान पे जो है कार्रवाई होना चाहिए, जो भी नाम है यहाँ के मैनेजर साहब का। और अगर नहीं रख सकते हैं सामान तो मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने गलत बताया। बस मैं अपने जीवन में 6 साल बाद फिल्म देखने आया हूँ और कोई फिल्म मुझे सबसे ज़्यादा रुलाया है वो एक्चुअल में द कश्मीरी फाइल है। एक सच्चाई जो देश के लोगों से छिपाई गई, जिसे 1990 में ही देश के लोगों से बताई जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बताई गई, क्योंकि मीडिया ने मीडिया का काम नहीं करके पोस्टमैन का काम किया और सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को। और उससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। ये द कश्मीरी फाइल एक फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है और भविष्य में ये रियलिटी जो है ना वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए देश के लोगों को ये फिल्म देखनी जरूरी है और देश के सभी राज्यों में ये फिल्म जो है वो टैक्स फ्री होना भी चाहिए। और अगर ये फिल्म गलत है तो इस फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दंगा भड़काने का काम किया है। और अगर ये फिल्म सही है तो इस फिल्म को अभी का अभी राष्ट्रपति सम्मानित करे डायरेक्टर को बुला के, और फिल्म फेयर अवार्ड नहीं, नेशनल अवार्ड इस फिल्म को मिलना चाहिए और पूरे देश में यह फिल्म फ्री होना चाहिए और सिनेमा हॉल में नहीं, यह फिल्म जो है डायरेक्ट टेलीविज़न पर प्रसारण होना चाहिए, डायरेक्ट टेलीविज़न पे प्रसारण होना चाहिए। या तो विवेक अग्निहोत्री गलत हो सकते हैं, फिल्म के सारे किरदार गलत हो सकते हैं, जिन्होंने देश में जो है गलत चीज़ों को दिखाया है उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए, या तो वो अगर सही है तो पूरे देश के लोगों को ये फिल्म दिखा दिया जाए। आज भी हमारे देश के जो टीनेजर हैं जिनके ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है कंधों पे, वो बैटमैन देखने जा रहे हैं, मकड़ी का जाल जो है स्पाइडरमैन देखते हैं, एवेंजर देखते हैं, हथौड़ा जो है डायरेक्ट हाथ में आता है, लेकिन जो ज्ञान का केंद्र कश्मीर था उसके बारे में जानते तक नहीं है हमारे देश के टीनेजर। ये है सच्चाई और ये सच्चाई जो है देश के लोगों तक जानी चाहिए। या तो अगर ये झूठ है तो ये कहानी यहीं पे बंद होनी चाहिए। बस फिल्म देख के आया हूँ मैं
और मुझे भी बुरा लगा है यहाँ पे कुछ बिहेवियर जो नहीं होना चाहिए था किसी के साथ, इनमें से किसी के साथ। और देश के लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से विनती करना चाहता हूँ कि बुलडोजर की राजनीति बाद में करेंगे, पहले इस फिल्म को टैक्स फ्री कीजिए उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये फिल्म टैक्स फ्री होना चाहिए और टेलीविज़न पर डायरेक्ट दूरदर्शन पर प्रसारित होनी चाहिए। जैसे रामायण को प्रसारित किया गया, महाभारत को प्रसारित किया गया, वैसे इस फिल्म को प्रसारित किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से भी विनती करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद गुजरात का प्रचार करने चलेगा, उससे पहले जो है द कश्मीरी फाइल को टैक्स फ्री कीजिए पूरे देश में, ताकि जो है इस देश के लोग जो है सच्चाई को जान सके। हमारे साथ एक कश्मीरी पंडित हैं, क्या कहना चाहते हैं देश के लोगों से? हम एक सीधी सी बात कहना चाहते हैं, जो वातावरण देश का इस वक्त बना हुआ है, कोई अनभिज्ञ नहीं है जो भी इस देश में रह रहा है, चाहे वो विदेशी है या देशी है, या वो हिंदू है या मुसलमान है या किसी भी जाति और उसका है, अगर देश प्रेमी है और राष्ट्र में रहता है और ज़रा सी भी आंखें उसकी खुली हुई हैं, देखना चाहिए। आपने बहुत सही कहा और ऑब्ज़र्व किया होगा कि 32 साल से ये सूचनाएं, ये खबरें देश के अन्य भाग में किसी को भी नहीं मिली। जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मीडिया ने ज़रा सा भी हरकत नहीं की इस न्यूज़ को निकालने की, सब जगह दबाई गई। तो एक मीडिया हो, एक जगह पे हो, एक गवर्नमेंट का हो, इतना तो ताज्जुब लगता है, बड़ा विश्वास नहीं होता। और जब आज देख रहे हैं लोग, हमारे राष्ट्र के और लोग, वो रो रहे हैं और इस बात का सबसे ज़्यादा रोष उनके बीच में है कि इस स्थिति को हमसे छिपाया क्यों गया, क्या ऐसा हुआ है? आप इस वक्त देखिए, कल फिल्म ये रिलीज़ हुई है और कल से आज 2 दिन पूरे हुए हैं, जगह जगह देखिए कितनी भार लगी हुई, कितने लोग लगे हुए हैं। भी एक साजिश किया जा रहा है। ये फिल्म का हर एक शो जो है हाउसफुल चल रहा है, फिर भी इसको शो ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। एक मल्टीप्लेक्स में कम से कम 20-20 शो चलना चाहिए। ये फिल्म 3 से 4, 5, 6 उससे ज़्यादा नहीं चल रहा है। कश्यप जी, अगर देखा हो, बेंगलोर का ही कल आया है आपके सामने मीडिया में कि लोगों ने ज़मीन पे बैठ कर के हॉल में देखी है। इतना उत्साह है, इतना जोश है, इतनी उनके पास सच्चाई सामने आ रही है। और किसी हॉल में आप देख लीजिए, किसी जगह की आपने मीडिया ने देखा हो, कितना एक एक आदमी जो हॉल के अंदर बैठा है कितना रोया है, कितनी तकलीफ़ है उसको, चाहे वो कश्मीरी है चाहे नहीं है। कश्मीरी एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को नहीं भगाया गया था, कश्मीर से हिंदुस्तानियों को भगाया गया था। और मीडिया ने गलत परसेप्शन इस देश को बताया कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था। अगर मीडिया ने उस दिन बता दिया होता कि कश्मीर से कश्मीर में रहने वाले हिंदुस्तानियों को भगाया गया था, तो शायद जो है आज कश्मीर की कहानी कुछ और होती। बस बाकी द कश्मीरी फाइल फिल्म के बारे में, 1990 में वो कश्मीर में जो घटना हुई थी उसके बारे में, भारतीय राजनीति के बारे में और भारतीय मीडिया के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? तथा बॉलीवुड में बैठे सो कॉल्ड सुपरस्टार, दे ऑल आर नॉट सुपरस्टार, वो सिर्फ और सिर्फ दलाल हैं। उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।